हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें रिकॉल करते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन को अगर क्या बोलते थे हम कि दो सरफेसेस जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उस वक्त जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। आइदर वी कैन कॉल्ड एज ए लाइक दिस डायग्राम। और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमने 4 बेसिक लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड रफनेस ऑफ द सर्फेसेस दैट इज कमिंग इन गेटिंग इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है और उनका रफनेस कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता था। क्लियर? फिर हम बात करते थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगेगा। ठीक है। और पैरेलल टू सरफेसेस। सेकंड, थर्ड हम बात करते थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आर्टिकल में हम यूज भी करेंगे। और एक ये था, एक लास्ट जो आपका था वो ये था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन does not depends upon the area and shape of the surfaces, it just depend upon the weight. क्लियर? तो ये 4 बेसिक लॉ थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब उन बेसिक लॉ को यूज करते हुए एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे। सो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन बताते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल Angle of friction is defined as the angle made between normal reaction and a resultant of force of the normal reaction and friction। कहने का मतलब वो एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मान लेते हैं कि हमारे पास ही कोई बॉडी है। अभी इस डायग्राम को समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम बॉडी है। अब ये बॉडी जो है अपने वेट के कारण एक फोर्स जनरेट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन को। उस वेट की वजह से ये जो हाथ है ये नीचे की तरफ को पुश होगा, लेकिन ये पुश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सेम टाइम पे ये हाथ ऊपर की तरफ को एक फोर्स जनरेट कर रहा है जिसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को हमने डिफाइन कर दिया आर के साथ, वेट को डिफाइन कर दिया यहाँ पे दिस साइड को। यहाँ पे कौन सा लॉ लगा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमने क्या किया? वी हैव अप्लाइड ए फोर्स ऑन दैट बॉडी। हमने इस डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, एफ अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शन किस साइड में बनेगा? फ्रिक्शन इज गोइंग टू दिस साइड, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन बनेगा। क्लियर? तो पहला हमारे पास वेट इज टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, weight is toward the downward direction, normal reaction is toward the upward direction, applied force is toward this direction and friction is toward this direction. So जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है उसी को हम एक्सट्रापोलेट करते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ अगर ये वेक्टर इस साइड में है, हेड टू टेल ज्वाइन है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस साइड में होगा ऑपोजिट टू, क्योंकि वेक्टर जो आपके मूव कर रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। सो रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड दी ऑपोजिट डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जिसको हमने डिनोट कर दिया आर डैश के साथ। क्लियर? अब हम इस ट्रायंगल को लेते हुए tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल है इस डायरेक्शन में COB में, अगर ये एंगल है तो tan थीटा क्या बना? BC अपॉन BO। आगे BC इज फर्दर इक्वल्स टू AO। हमने रिप्लेस कर दिया। और AO कितना है? F है। हमने AO कितना रख दिया? फ्रिक्शनल फोर्स F। और OB कितना है? R, नॉर्मल रिएक्शन हमने लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ पे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्थ लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। कौन से वाला? value of limiting friction between two given surfaces is directly proportional to the
normal reaction between the surfaces, means F is directly proportional to the R, which is equals to F is directly proportional to the R, and mu is the constant of proportionality. That means F upon R is equals to mu. अगर F equals to F upon R is mu, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी tan alpha is equals to mu. Tan alpha is equals to mu. For small angle, tan alpha can be written as a alpha. Tan alpha can be written as a alpha. So equation क्या बन गई? Alpha is equals to mu. That means angle of friction is equals to the coefficient of friction. So ये आपका सारा का सारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है किसके लिए? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए. ठीक है. सो होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट, और इतना डिफिकल्ट नहीं है. एक बार वीडियो फिर से रिप्ले करके देख लो, सो बड़े आराम से ये चीज समझ आ जाएगी. और याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को आती है वो आती है डेफिनेशन के ऊपर. डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज रखनी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन, एंगल किसके बीच में है? एंगल बिटवीन आर और सेकंड क्या है? रिजल्टेंट. अब यहाँ पे जो इक्वेशन डिफाइन हुई, हमने क्या किया? एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है आर. और आर क्या है? आर इज रिजल्टेंट ऑफ, आर क्या है? आर इज रिजल्टेंट ऑफ किसका? फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का. तो यहां से डेफिनेशन बन जाएगी. काफी इजी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बना के दी है. ठीक है, यूज करिए. और वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड वन लाइक प्लीज. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.